जब सीईओ को पता चला कि उसके बेटे का रुमाल बैक्टीरिया से भर गया है तो उसने जल्दी से उस रुमाल को धोबी के टोकरे में डाल दिया। लेकिन जब नैनी ने रुमाल धोकर साफ किया तो लड़का अचानक ऐसे पागल हो गया जैसे उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। नैनी ये देखकर हैरान रह गई। सीईओ को शोर सुनाई दिया तो उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। छोटा लड़का रोते हुए धोबी के टोकरे की तरफ इशारा करने लगा। सीईओ ने टोकरे से रुमाल उठाया और बेटे को दे दिया। लड़के ने जैसे ही रुमाल को सूंघा उसने महसूस किया कि अब उसमें से सिर्फ डिटर्जेंट की खुशबू आ रही है। गुस्से में उसने रुमाल को फेंक दिया और अपने कमरे में भाग गया। असल में कल जब वह खतरे में था तो एक औरत ने उसकी मदद की थी। उसी औरत ने उसे यह रुमाल और एक कद्दू वाली गुड़िया दी थी। लेकिन उस हादसे के बाद वह इतना डर गया था कि रात भर सो नहीं पाया। जब सीईओ उसके पास आया तो उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसने ठंडे दिमाग से बेटे को डांटा और जबरदस्ती सोने को कहा। लड़का गुस्से में भर गया। सीईओ के चले जाने के बाद लड़का चुपचाप बैठा और उस रुमाल और कद्दू वाली गुड़िया को निकाला जो उस औरत ने दी थी। उसने उन्हें ध्यान से सूंघा तो उसे समझ आया ये खुशबू उसे सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराती है। अगले दिन सुबह सीईओ ने देखा कि उसका बेटा जल्दी नहीं उठा। सीईओ को कुछ अजीब लगा। उसने बेटे का तापमान चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाया, लेकिन उसका तापमान बिल्कुल सामान्य था। फिर उसने बेटे के खाने की लिस्ट भी देखी, उसमें भी सब कुछ सही था। सीईओ ने सोच लिया कि बेटे की तबीयत शायद बिगड़ रही है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सचिव से कहा कि वह लड़के को अस्पताल ले जाए। इसी बीच वह औरत भी अस्पताल में काम पर आई। अचानक उसने एक बच्चे की जोरदार चीख सुनी। उत्सुकता से वह देखने गई और हैरान रह गई क्योंकि ये तो वही लड़का था जिसे उसने कल बचाया था। वह मुस्कुराई और लड़के से नमस्ते किया। उसने गौर किया कि लड़के को खिलौना कारों से खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने उसे बुलाया और कहीं और खेलने का सुझाव दिया। लेकिन यह बहुत अजीब था क्योंकि आमतौर पर वह लड़का अजनबियों से कभी बात नहीं करता था। इस बार उसने उस औरत को अपनापन दिखाते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया। यह देखकर सचिव पूरी तरह हैरान रह गया।